आप आई हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनों की समांतर प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में चलाती हैं, आप व्यक्तिगत कैसा फील कर रही हैं? मैं यहाँ जब आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं शक्ति हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी। बट जब कभी ऐसा वक्त आएगा डिबेट में या बातचीत में, उस समय अध्यात्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से सीख कर जा रही हूँ, और आध्यात्म तो ऐसी चीज़ है जो कहीं भी उसका कोई भी अंश आप छोड़ नहीं सकते। मधुबन न्यूज़ के लिए आपकी दो शब्द। मधुबन न्यूज़ ये तो मतलब बड़ा शांति का प्रतीक मुझे नज़र आ रहा है, और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट न्यूज़ रूम है। आज मधुबन न्यूज़ के ऑफिस में एक ऐसी महिला पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, जो देश भर में, देश और दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती हैं, देखी जाती हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लोग इनके बारे में सुनना चाहते हैं। आज वो मधुबन न्यूज़ के रूम में आई हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि रूबिका जी, पहली बात कि मधुबन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल भाई, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माउंट आबू को मैंने पहली बार देखा और एक अलग और दिव्य दृष्टि से देखा है, तो उसके लिए आपका और ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तो वैसे सामान्य तौर पे लोगों का इंटरव्यू करती हैं, आज मधुबन न्यूज़ आपका इंटरव्यू करेगा। और ये बताइए कि आप तो दुनिया के जो चैनल्स है उसमें तमाम तरह की सारी चीज़ें सामने आती हैं, तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं, डिबेट होते हैं, कई बार तो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि फेंका फेंकी तक हो जाती है। आप यहाँ मधुबन न्यूज़ में पहुँची हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ तो बहुत शांति है और पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं। अक्सर जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं कोमल भाई, ये हमें समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि ये हम स्पिरिचुअल दुनिया की ख़बरों से डील कर रहे हैं, और जहाँ हम बैठे हुए हैं वो मरकज़ है, वो सेंटर है, उस जगह पर जहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स भी देश की कवर करते हैं, रणनीतियाँ बन रही होती है, क्राइम हो रहा होता है, वो सारी चीज़ों को हमें कवर करना होता है, और उस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है, बहुत अलग अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं। जापान में अर्थक्वेक सबसे बड़ी खबर है, देश के विकास को लेकर, तो बहुत एनर्जी का संचार होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है, पर यहाँ की वो एनर्जी बहुत, जिसे कहते हैं, सौम्य है। वहाँ पर एक्शन वाली एनर्जी होती है। और रही बात, जैसा आप कह रहे हैं कि डिबेट्स जब होते हैं तो मामला ऐसा होता है कि मतभेद से मनभेद हो जाते हैं, और वो मनभेद जब होते हैं तो आप एक दूसरे को भेदने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे डिबेट शो में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ना तो भाषा की मर्यादा को तोड़ा गया है, और ना ही कुर्सियाँ फोड़ी गई हैं, ना ही सर फोड़े गए हैं, और ना ही गाली गलौज हुई है आज तक। लेकिन मेरे शो में नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुनने की शक्ति कम हो गई है, और आपको ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो एकदम सही है। वो एक जो आपके अंदर जिसे कहते हैं कि एक तराजू होता है, वो तराजू होना बहुत ज़रूरी है कि मैं दूसरे के जूते में भी पैर रख कर देखूं। हाँ, अगर मेरे शो में कोई बदतमीज़ी करता है तो वो रहता सेकंड भर भी नहीं है, फिर ही इज़ गोइंग टू गो आउट और शी इज़ गोइंग टू गो आउट। लेकिन यहाँ न्यूज़ रूम में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि सब एक ही पेज पर है, स्पिरिचुअलिटी। मैंने कहा कि आपके ऊपर कई बार आरोप लगते रहे कि आप एक पार्टी विशेष के लिए काम करती हैं आपके डिबेट में। मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। अच्छा। मेरा पक्ष है और वो पक्ष है भारत। अगर आप भारत के पक्ष में हैं तो मैं आपके साथ रहूँगी। अगर आप भारत के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि मेरे भारत को चोट पहुँच रही है, तो मैं उसमें पक्षकार नहीं बनूँगी। बहुत क्लियर हूँ मैं, जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन अगर देश का नाम रोशन हो रहा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री का योगदान आ रहा है तो उसे कहने से कतराना चाहिए क्या? अगर आप अपने पासपोर्ट पर इंडियन सिटीज़न होने
का फ़ख्र आज महसूस कर रहे हैं या आज गौरव वो महसूस कर रहे हैं, तो इसमें आज की सरकार के योगदान का जिक्र करने में किसी को कोताही बरतनी चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर यही सरकार ऐसा कोई कदम उठा दे जो भारत के पक्ष में नहीं होगा, तब भी मैं निष्पक्ष नहीं रहूँगी, फिर मैं भारत का पक्ष लूँगी। तो जिनको जो कहना है वो कहें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ और जो मुझसे कर्म करवा रहा है वो जानता है। आप तमाम आजकल धर्म के नाम पे कई बार बहुत बवाल खड़े हो जाते हैं। जब डिबेट पे भी मैं कई बार देखता हूँ तो धर्म को लेकर के तमाम तरह की विसंगतियाँ हो जाती हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज में आई हैं, आप अध्यात्म हैं, तो आज बताइए कि धर्म और अध्यात्म का भेद लोग कब समझेंगे, और उसके लिए कोई प्रयास हो रहा है नहीं, या डिबेट में भी कम से कम इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। मैंने जैसा आज ही सुबह ये बात कही थी और आप ही के मन से कही थी कि स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। आपका भगवान, आप उसे भगवान के नाम से पुकार सकते हैं, प्रभु राम के नाम से पुकार सकते हैं, शिव जी के नाम से पुकार सकते हैं। मैं अल्लाह के नाम से पुकारती हूँ। तो उसका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं और आप तो वही हैं और खुदा तो वही है। अब उस रास्ते को कैसे अपनाना है, आई थिंक वो स्पिरिचुअलिटी है जो अब तक मैं समझी हूँ। और ब्रह्म कुमारी का ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया कि आप किसी भी मज़हब के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी स्ट्रैटा के हो सोसाइटी में, कोई ज़ात आपकी हो, कोई लिंग आपका हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि आप ख़ुद को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं, और ऊपर वाले से कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और अगर हाँ, तो फिर ये वो ब्रिज है जिस पर सबको चलना है। और शायद यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर आई और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैं को खोजने की जो तलाश है वो क्या है। और मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा फिगर आउट करना। आप अधिकतर भारत, अध्यात्म और राष्ट्रवाद इस पे बात करती हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आप आई हैं और ब्रह्मा कुमारीज बहनों की समांतर प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में चलाती हैं। आप व्यक्तिगत कैसा फील कर रही हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं चाहती थी कि ये सवाल पूछा जाए मुझसे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक ये कॉन्सेप्ट कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप शक्ति हैं। मैं यहाँ जब आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं शक्ति हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी और मुझे एक आप ही जैसे भाई साहब मिले वहाँ पर, सरदार जी हैं, आप ही के साथ मेरे ख्याल से। तो वो जब मुझे बताया कि बाबा का एक कक्ष है जहाँ पर ध्यान किया जाता है, तो उन्होंने कहा आपको एक दफ़ा ज़रूर चलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं देखना चाहूँगी। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची, जब पहुँच रही थी वहाँ पर, तो इस बीच उन्होंने ये बताया कि देखिए हम कोई भी नहीं है, जो भी हैं वो दादी हैं, हम तो वो जो बताती हैं वो हम करते हैं। और उसके बाद वो मुझे और डिटेल में बताते चले गए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, तो ये ब्रह्मा जी से कुमार और कुमारी, उनके जो बच्चे निकले हैं, ये उसके बाद जो है वो प्रक्रिया आगे चलती है जिसमें आपको ख़ुद को पहचानना है और ऊपर वाले से कनेक्ट करना है। लेकिन औरतों को जिस तरीके से आगे पहले पायदान पर रखा गया है, एक औरत होने के नाते मुझे ये अभिभूत करता है, ये मुझे बहुत खुशी देता है कि आदि शक्ति और पूर्ण शक्ति से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि आप ही के लिए, आप ही की वजह से और आप ही हैं, इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आप यहाँ पे आई हैं, जैसे कि आप बता रही हैं, आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा है। आपने कहा भी कि मैं इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश, अगर मान लीजिए इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो यहाँ पे तो वैल्यूज़ खैर आपके तो पास तो है ही, बट जब कभी ऐसा वक्त आएगा डिबेट में या बातचीत में, उस समय अध्यात्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मुझे
छेड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हो सकता है कि वो मैं गुस्सा करती हूँ और मैं उनको ये बताती हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि मैं ऊंची आवाज़ में ऐसा करती हूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि आप मेरे हाल के जितने भी डिबेट्स देखेंगे उसमें मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं मर्यादा पार हो गई है तब जाकर मैं कोई फ़ैसला लेती हूँ। और आज ही मैं एक दीदी से बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि आपके जीवन में ऑप्शन होते हैं कि आप क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, और वो क्षण जो होता है वो क्षण बहुत ज़रूरी होता है। उस क्षण में आप क्या फ़ैसला लेते हैं, मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखने वाली हूँ। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से सीख कर जा रही हूँ। और आध्यात्म तो ऐसी चीज़ है जो कहीं भी उसका कोई भी अंश आप छोड़ नहीं सकते हैं। मधुबन न्यूज़ के लिए आपकी दो शब्द। मधुबन न्यूज़ ये तो मतलब बड़ा शांति का प्रतीक मुझे नज़र आ रहा है, और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट न्यूज़ रूम है जहाँ एक एक वर्क स्टेशन से बहुतेरा काम होता है। तो इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यही है मधुबन न्यूज़। ये थी रूबिका लियाकत, देश की जानी मानी पत्रकार और फेमस एंकर, अपनी बातों को बड़ी शिद्दत के साथ रखने वाली, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना कुछ सोचे इस बात को बड़ी तन्मयता के साथ डिबेट करती हैं, लोगों से बात करती हैं, अपनी बात रखती हैं और राष्ट्र की बात करती हैं, भारत की बात करती हैं। इन्होंने कहा कि जहां भारत की बात आएगी मैं भारत के साथ रहूंगी, कोई भी हो अगर भारत के खिलाफ होगा तो मैं उसके खिलाफ होंगी। तो ये थी रूबिका लियाकत मधुबन न्यूज़ में। रूबिका जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि मधुबन न्यूज़ के अगले जब कभी आपका आने का मौका मिलेगा तो हम फिर अध्यात्म को और आगे तक बात करेंगे। तब मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। तब रूबिका जी मधुबन न्यूज़ का इंटरव्यू करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैमरामैन विनय के साथ कोमल, मधुबन न्यूज़ रूम।